ये बेसिकली यही असेट लाइट मॉडल है। कंपनी तो देखो, मैं सिर्फ बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, असेट लाइट है, कोई ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं, ऑफिस और कंप्यूटर, और करना क्या, आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग क्या, वो मैं बताता हूँ आपको। ये पहली चीज़ तो ये क्वेस कॉर्प की एक जो लिस्टेड कंपनी है अपनी इंडिया में, वो HR सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो लोग एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपनीज़ को। तो इसकी सब्सिडरी है। और ये जो ऑल डिजिटेक जो है ना, ये एक आउटसोर्सिंग का काम करता है। अब आउटसोर्स क्या, भाई आपकी कंपनी है और उसको कोई, भाई आपकी कंपनी है, किसी पर कोई प्रोडक्ट बना रही है, या जैसे मान लीजिए कोई बैंक है। अब बैंक का काम क्या है कि ब्रांचेस खोलना, वहाँ डिपॉजिट लाना, उसको इन्वेस्ट करना, लोन देना, ये सब है। अब वो कहता है यार कर्मचारी का कितनी तो लीव हो गई, और कितनी इसकी तनख्वाह बनी, और कितना इसका PF बना, PF जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ। अब मैं ये काम करता रहूँगा कि अलग से डिपार्टमेंट रखूँगा इसका, मेरा काम थोड़ी है ये वाला काम। तो भैया तू ऐसे कर दे, तू कर दे। तो इस तरह के जो HR से रिलेटेड काम है ना, वो ये करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, भाई तनख्वाह गई कि नहीं गई, कितनी तनख्वाह गई, कितनी तनख्वाह आनी है, ठीक है, किस वेंडर को पेमेंट गया कि नहीं गया। आप जैसे मान लीजिए बैंक है, तो वो भी तो आप ट्रांजैक्शन भी तो करते होगे ना, किसी से अदर देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी तो करोगे आप। कोई लैपटॉप मंगाया, कोई आपने 10 अपने कर्मचारियों को लैपटॉप बांटे, तो वो लैपटॉप अगर आपने परचेज किया तो वेंडर को भी तो देना पड़ेगा ना। तो वेंडर बिल ला के देगा, तो मैं ही प्रोसेसिंग करता रहूँ क्या, बैंक वाला ही। तो ये क्या, आउटसोर्स कर देते हैं ये। तो ऑल डिजिटेक जो है ना, वो काफ़ी मल्टीनेशनल जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनीज़ हैं, उनके लिए आउटसोर्सिंग का काम करती है। तो असेट लाइट मॉडल है, जब तक इनका धंधा आता रहेगा, जब तक इनको कोई नुकसान होने का काम तो मुझे दिखता नहीं है इसमें कुछ। तो 1413 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 15 रुपये का इनका कर्ज है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग 20 है, ठीक है प्राइस टू अर्निंग, और ROE 26 है, ठीक है। 3 साल के प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ करीब करीब 20% है। प्रमोटर के पास 73% है, FII के पास कुछ है नहीं, 1.5% करीब करीब DII के पास है, और 25% पब्लिक के पास है। तो ठीक ठाक सी कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी कंपनियों में अगर किसी ने लोअर लेवल पे ले रखा हो तो कोई नुकसान होने की बात है। टॉप पर ले लिया तो फिर तो टॉप पे तो टॉप बनाने के बाद तो शेयर नीचे ही आता है।